मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाजार। और आज फिर से हमारे साथ सुगंधा सचदेवा मैम फ्रॉम एसएस वेल्थ जुड़ गई है। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग ऋषभ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और सारे ही व्यूअर्स को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस मैम। एंड मैम, अभी जो यूएस में शटडाउन हो गया है, इसका ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा और इंडिया को के मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मेनली गोल्ड एंड सिल्वर पे? सी देखिए ऋषभ, ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ गोल्ड एंड सिल्वर में सिग्निफिकेंट राइज आते हुए देखा, जहां सिल्वर के प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 18% का सर्ज दिखाया है और वहीं गोल्ड के प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 13% तक का सर्ज दिखाया है। दोनों ने ही न्यू रिकॉर्ड हाईस को टेस्ट किया है। और अगर हम इस साल की बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट 53% बढ़ चुका है। सिल्वर वहीं अगर हम बात करें तो 65% का हमने ऑलरेडी फिनोमिनल सर्ज आते हुए देखा है। अभी जो लेटेस्ट रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में जंप आते हुए देखा, इसका मेजर कारण रहा है गवर्नमेंट का, यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन। बिकॉज यूएस कांग्रेस ने अभी भी फंडिंग बिल को अप्रूव नहीं किया है और अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इन द स्नेट वो कब तक इस पेंडिंग बिल को अप्रूव कर पाएंगे। सो ये शटडाउन कितने दिनों तक चलेगा, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अगर मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा की बात करूं, सिंस 1980 हमने ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ये शटडाउन आते हुए देखा, जो कई बार सिर्फ एक दिन लास्ट किया। 1995 से 1996 के पीरियड में ये शटडाउन ऑलमोस्ट 26 डेज इसने लास्ट किया था। उस टाइम पे हमने गोल्ड के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 7.5% तक का सर्ज आते हुए देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2018 टू 19 के पीरियड में, दिसंबर 2018 से जनवरी 2019, इस पीरियड में हमने 2.84% तक का सर्ज आते हुए देखा। इसके अलावा 1980 से लेके अभी तक देखें, कोई मेजर सर्च हमने इस पीरियड में आते हुए नहीं देखा जब भी यूएस गवर्नमेंट में शटडाउन हुआ। बट यस, इस टाइम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 13% तक का गोल्ड के प्राइसेस में सर्च आते हुए देखा। इट इज नॉट जस्ट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, बहुत सारे और फैक्टर्स ने भी वर्क किया है। स्पेशली यूएस फेड ने जो भी रिसेंट रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट तक का, और इसके साथ साथ जो उन्होंने हिंट्स दिए कि इस साल 2 फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस में एक फिनोमिनल अपसाइड आते हुए देखी। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी कॉन्टिन्यूड है। यूक्रेन रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी सारे अटैक्स कर रहा है और रशिया ने नाटो स्पेस में इंकर्शंस करी हैं। सो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी कॉन्टिन्यूड है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के प्राइसेस में स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी है। बिकॉज जब भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है या इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, गोल्ड के प्राइसेस में बेनिफिट हम आते हुए देखते हैं और गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा सर्ज इनमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूड सेंट्रल बैंक बाइंग है। और अगर हम ईटीएफ होल्डिंग्स की भी बात करें तो पिछले 3 हफ्ते में हमने ऑलमोस्ट $4 बिलियन तक की बाइंग आते हुए देखी है और इनके एसेट्स में ऑलमोस्ट 3% तक का हमने राइज आते हुए देखा है इन लास्ट 3 वीक्स। ये हम बात कर रहे हैं एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुलियन बैक्ड ईटीएफ फंड है। और वहीं अगर हम देखें तो यूएस का पीसी प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर भी हमने इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है और जिसको यूएस फेड काफी क्लोजली फॉलो करती है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पर हमने मंथ ऑन मंथ सिर्फ 0.2% का राइज आते हुए देखा, विच वॉज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। एंड एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो हमने 2.9% तक का सर्ज आते हुए देखा, विच वॉज अगेन इन लाइन विद एस्टिमेट्स। सो इससे आगे रेट कट की जो बेट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि अक्टूबर की मीटिंग में एक फर्दर 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट होगा। इसके साथ साथ अभी रिसेंट बात करें तो प्राइवेट पेरोल्स का जो यूएस का डेटा निकल के आया है, वहां पर भी इट इज इंडिकेटिंग कि यूएस की लेबर मार्केट काफी हद तक सॉफन हो रही है। और हमने, अगर हम जॉब्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 32,000 जॉब्स का हमने लॉस आते हुए देखा। सो बहुत सारे कैटलिस्ट रहे हैं जिन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस को ड्राइव किया। सिल्वर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि 100 मिलियन आउंसेस का सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस रहेगा। दिस इज द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर जहां सिल्वर के प्राइसेस में हम डेफिसिट आते हुए। सो बहुत सारे कैटलिस्ट रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अभी हम सप्रेस देख रहे हैं, इट इज ट्रेडिंग एट मल्टी वीक लोज। ये भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। और इंडियन रुपी में जो हमने डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है टुवर्ड्स रिकॉर्ड लोज ऑफ अराउंड 88.90 मार्क, ये भी एक फैक्टर है जो डोमेस्टिक गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। So a lot of variables which are pointing towards further upside as well in gold and silver.
एंड ये कैटलिस्ट अभी लग रहा है नियर टर्म में भी वर्क करते रहेंगे। एंड मैम जैसे पिछला महीना तो गोल्डन मंथ ही रहा था, जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़े थे। तो अब जैसे जो दिवाली तक आने वाले टारगेट थे वो हमें पहले ही देखने को मिल गए, तो अब नए क्या टारगेट रहेंगे मैम गोल्ड एंड जी सिल्वर के ऋषभ, लिए? हमने काफी टाइम से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिल्वर के प्राइसेस 1,35,000 को टेस्ट करेंगे दिवाली तक। हमने आपके साथ लास्ट टाइम भी बात की थी। और गोल्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,15,000, ये दोनों ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस $39.50 टू $4,000 पर आउंस तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1,21,000 से, सेकेंड लेवल रहेगा 1,25,000। ये लेवल्स क्वाइट पॉसिबल नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जब तक ये यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चलता रहेगा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, लेबर मार्केट सॉफ्टन हो रही है यूएस में। बिकॉज अभी ये भी एक्सपेक्टेड है कि यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा कल रिलीज होने वाला था, गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ये भी डिले हो सकता है। सो मार्केट का सारा फोकस एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो भी हमने बात की कि 32,000 जॉब्स का हमने लॉस आते हुए देखा इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टू वॉच आउट फॉर। अगर आगे नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा में कुछ भी इसी टाइप के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं कि यूएस की लेबर मार्केट सॉफ्टन हो रही है, सो फर्दर ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को बूस्ट कर सकता है। बिकॉज इससे ये एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा और बढ़ जाएंगी कि एग्रेसिव रेट कट्स भी हो सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर। एंड वहीं मैम अगर हम सिल्वर की बात करें, हाँ। सिल्वर की बात करें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड डेवलप हो रहा है। सिल्वर के प्राइसेस ने अभी भी न्यू पीक को नहीं टेस्ट किया है। गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी मल्टीपल पीक्स टेस्ट कर चुके हैं। इस साल सिल्वर ने काफी आउटफॉर्म किया है गोल्ड को। स्टिल सिल्वर अपने इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका मल्टी ईयर पीक था $49.80, जो हमने 2011 में आते हुए देखा था, उसको अभी भी ब्रेक नहीं किया है। वी आर ऑलरेडी एट 47.5 हमने ऑलरेडी टेस्ट किया है अगर मैं लेटेस्ट फिगर्स की बात करूं तो। बट अभी भी ये लेवल दूर है। सो अभी मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल्स तक मार्केट टेस्ट कर सकती है। ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं, ये इट रिमेन्स टू बी सीन। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। बट इस लेवल पर मैं ये कॉशन का जरूर वर्ड एक्सरसाइज करना चाहूंगी, यहाँ पर जरूर कॉशियस रहें। ये लेवल एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, $49 टू $50 पर आउंस। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डर फॉर सिल्वर प्राइसेस। जब तक ये ब्रेक नहीं होता फर्दर रैली अभी सिल्वर में देखने को नहीं मिलेगी। बट यस, यहाँ तक की रैली काफी हद तक पॉसिबल है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ 1,51,000 इन सिल्वर। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर अपसाइड भी 1,55,000 तक देखने को मिल सकती है। बट इससे ऊपर अभी मुझे सिल्वर के प्राइसेस जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दीज लेवल्स वुड कॉरेस्पॉन्ड टू $50 पर आउंस। इससे ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, वी आर नॉट एडवाइजिंग फर्दर लेवल्स टू anyone as of now. Only in case ये लेवल कन्विंसिंग बेसिस पे सरपास होता है तभी फर्दर टारगेट्स ओपन होंगे सिल्वर। जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेगी? यस ऋषभ, आई एम पर्सनली नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन इन एमसीएक्स, बट यस, हमने सिमिलर एडवाइस अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। और यहाँ पर हमने जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें।